इस महाकुंभ मेले के पीछे क्या राज छुपा हुआ है? उसकी एक बूंद भी पा लिया वो जीवन भर अमर हो जाएगा। 144 के पीछे क्या मिस्ट्री है? घर छोड़ते हैं तो ये खुद अपने घर वालों से अंतिम संस्कार अपना खुद का करवाते हैं, ये दिखाने के लिए कि अब आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। खोपड़ी पकड़ी होती है इंसानों की, क्यों करते हैं वो ऐसा? ह्यूमन फ्लेश भी खाते हैं सो दैट उनको वो मुक्ति मिल सके। जादू हुआ होता है या उन्हें कोई श्राप यानी कर्स मिला होता है, वो लोग भी पानी में डुबकी लगाने के बाद नॉर्मल हो जाते हैं। तो आपने उस जल में समर्पण कर दिया तो आपकी वो पॉजिटिविटी मिलती है, क्योंकि वाटर कैन होल्ड एनर्जीज। तो आपकी कोई भी बुरी से बुरी रूह उसी पानी में समा जाती है। किसी ने एस्ट्रल प्रोजेक्शन की, उस दौरान किसी जिन ने या घोस्ट ने उसकी बॉडी पर कब्जा कर लिया। बेचारी मदर भटकती भटकती एक रात को बैठ के बहुत ध्यान करा, किसी और प्रेत ने उनकी बॉडी के अंदर घुस गए। भारत में जारी महाकुंभ मेले में करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन ये मेला 144 इयर्स बाद मनाने के पीछे क्या राज छुपा है? अघोरी बाबा के हाथ में हमें इंसानी खोपड़ी आखिर क्यों नजर आती है? किसी पर काला जादू हो या उसे कोई कर्स या शराब पहुंचा हो तो पानी में डुबकी लगाने से क्या वो इंसान नॉर्मल हो जाता है? ये सब बातें जानने के लिए आज के एपिसोड को एंड तक जरूर देखें। भारत में महाकुंभ मेला जारी है, लेकिन इस महाकुंभ मेले के पीछे क्या राज छुपा हुआ है? समुद्र मंथन कहा जाता है कि देवता और असुर ने मिलके जो हमारी समुद्र है उसको मथा था, तो इसलिए वर्ड बना समुद्र और मंथन। इससे जो प्राप्ति हुई थी वो अमृत की हुई थी। तो अमृत क्या था? नेक्टर ऑफ इमोर्टैलिटी, की जो उसकी एक बूंद भी पा लिया वो जीवन भर अमर हो जाएगा। तो इसको जो पाने के लिए, इसको जो अमृत निकलना था, इसके लिए भगवान थे धनवंतरी, जिन्होंने कलश दिया था। तो वो जो पूरा कलश था, उस कलश की बूंदे कहीं नहीं छलकनी चाहिए, मतलब जहां वो बूंद गिरी वो जगह अमर हो जाएगी, और जिसको अगर उसने वो बूंद पी ली तो वो भी अमर हो जाएगा। तो इससे कोई भी असुर को ये अमृत उनके हाथ ना लगे। तो भगवान के इंद्रदेव के बेटे थे जिनका नाम था जयंत। तो जयंत ने जब ये अमृत निकला और वो कलश में डाला तो उस कलश को लेके भागे, और भागते भागते कुछ हिस्सा या कुछ बूंदे, 4 बूंदे वो धरती पे जाके गिर गई। अब इसी वजह से आज ये कुंभ मनाया जाता है कि जिसने वो उस जगह पे स्नान भी कर लिया वो अपने सारे कर्म को खत्म कर लेगा और वो कर्म उसके अमर हो जाएगा, मतलब वो इंसान भगवान के साथ वापस जुड़ जाएगा। तो इसलिए उसको अमृत से जोड़ा जाता है कि जिसने अगर कुंभ में दर्शन कर लिया, अपना स्नान कर लिया, वो इस दुनिया से मुक्ति पा लेता है और प्रभु से मोक्ष की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। 4 स्पेसिफिक प्लेसेस कौन सी है जहाँ पर हर दफा ये महाकुंभ या कुंभ मेला मनाया जाता है? तो जैसे मैंने बताया कि वो कलश जो था, जो जयंत जो इंद्रदेव के बेटे थे, जब लेके भाग रहे थे तो उसमें से 4 बूंदे छलकी थी। तो वो जो 4 बूंदे गिरी वो हिंदुस्तान के 4 पवित्र स्थान आज बन गए। सबसे पहला स्थान बना हरिद्वार, दूसरी जो बूंद गिरी थी वो गिरी थी प्रयागराज, तीसरी नासिक त्र्यंबकेश्वर और चौथी गिरी उज्जैन में। तो इसलिए कहा जाता है कि जो भी इस गंगा मैया के उसमें स्नान करेगा उसको वो अमरता या अपने जो कर्म है आज इस दुनिया से जुड़े, तो जो उसके कर्म है अपने वो पापों से माफी पा लेगा। कुछ लोग कहते हैं 12 साल और कुछ लोग कहते हैं 144 इयर्स बाद ये महाकुंभ मेले की सेलिब्रेशंस होती है। 144 के पीछे क्या मिस्ट्री है? वैसे देखा जाए तो कुंभ तो हर साल होता है, पर जो इम्पोर्टेंस है कुंभ का, सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि कुंभ 12 साल पे पूर्ण माना जाता है, एवरी 12 ईयर्स। अभी 12 ईयर्स आया कहाँ से? क्योंकि जो जुपिटर होता है, जुपिटर जब सूरज की मतलब सन की रेवोल्यूशन, मतलब जो चक्कर मारता है, उसको एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में लगते हैं 12 साल। तो जब हर 12 साल उसको पूर्ण कुंभ कहा जाता है। ऐसे ही जब आपका आधा मतलब जो कुंभ मेला होगा वो हर 3 साल बाद आएगा। अर्ध कुंभ मतलब 12 का आधा हो गया 6 साल, और पूर्ण कुंभ हो गया 12 साल बाद। इसलिए जब 12 साल के बाद 12 बारी चक्कर मारे जाएंगे, दैट इज 144, तो बनेगा महाकुंभ। इसलिए इस साल जो हो रहा है वो 144 ईयर्स में पहली बारी महाकुंभ हो रहा है। इसलिए आज दुनिया भर से लोग इस गंगा मैया के इन 4 जगहों पे दर्शन करने आ रहे हैं। और जो मेन इस बारी जो जगह है जो डिसाइड करी गई है वो है प्रयागराज। ये कैसे मालूम होता है कि महाकुंभ मेला इस साल इस लोकेशन पर मनाया जाएगा? जगह कैसे डिसाइड करते हैं ये देखा जाता है नक्षत्र से। अब नक्षत्र होता है कि जो सेलेस्टियल उस दिन जो आपके चंद्रमा, सूर्य देवता और जुपिटर अलाइनमेंट में जब आते हैं तो उसके हिसाब से बनता है नक्षत्र। और वो नक्षत्र के हिसाब से आपकी जगह डिसाइड करी जाती है कि जैसे पिछली बारी अगर हरिद्वार में हुआ था तो इस बारी प्रयागराज में। तो नक्षत्र बेस से डिसाइड करा जाता है कि कुंभ कहाँ पे होएगा। और जब हम नक्षत्र की बात करते हैं तो जैसे मैंने बोला, सूरज, चंद्रमा और जुपिटर का अलाइनमेंट देखी जाती है।
सुनने में आ रहा है करोड़ों लोग जो हैं इस मेले को अटेंड करने के लिए भारत पहुंच रहे हैं। साधुस और अघोरीस पहाड़ों से कैसे पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो लोग तो दुनिया से अलग थलग होके रहते हैं। जैसे मैंने कहा कि इस बार जो कुंभ हो रहा है वो प्रयागराज में हो रहा है। और प्रयागराज का एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो प्रयागराज में तीन जगहों का त्रिवेणी, मतलब 3 नंबर, 3 नदी एक साथ मिलती है तो बनी त्रिवेणी। इसलिए जो इस साल कुंभ हो रहा है वो हो रहा है प्रयागराज में। तो इसलिए उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। एज इट इज वो 144 ईयर्स के बाद महाकुंभ हो रहा है, वो भी त्रिवेणी घाट पे, त्रिवेणी जगह पे। तो इम्पोर्टेंस इज सुपर, दिस इज वाई ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। एंड जैसे आपने पूछा कि 40 करोड़ तो ऑफिशियल नंबर है। अभी तक कहा जा रहा है कि ऑलरेडी 5 से 6 करोड़ लोग आ चुके हैं और पूरी दुनिया से वो लोग महाकुंभ में स्नान करने आ रहे हैं। कितनी विचित्र बात है, जिस इंसान, एक अघोरी साधु को कहा जाता है कि वो अपने शरीर के जो कपड़े होते हैं वो भी त्याग कर देते हैं, क्योंकि उनको कोई भी मटेरियलिस्टिक अप्रोच नहीं रखनी। पर वो पहाड़ों में रहते हैं जिनके पास फोन भी नहीं है। तो कितनी विडंबना की बात है कि वो आज इस धरती पे नक्षत्र के बेसिस से, मैंने समझाया, वो पहाड़ों में रहते हैं हिमालयस में, पर वो चंद्रमा सूरज की अलाइनमेंट देख के बता सकते हैं कि कुंभ होने वाला है। और वो कुंभ में अपने आप आ जाते हैं, उनको कोई न्योते की जरूरत नहीं पड़ती। और अभी आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, कोई आईआईटी प्रोफेसर है जो साधु बन चुका है, तो कोई कोई लोग रशिया से स्पेशली आ रहे हैं महाकुंभ की महिमा को देखने। अच्छा, महाकुंभ में होता क्या है, जैसे आपने पूछा, महाकुंभ में क्या होता है कि जब वो त्रिवेणी का, मैंने बोला, संगम होता है, तो उसमें आपने सिर्फ जल को अर्पण करना था, मतलब आपने उसमें डुबकी लगानी होती है, और जो जल होता है वो अपने पितरों को आवाहन करना था, जिसे हम बोलते हैं तर्पण करना। और जब आप उस नदी में स्नान कर लेते हैं तो कहा जाता है आपके सारे पापों से आप मुक्त हो जाते हैं। इसलिए जो एक चीज जो 144 ईयर्स के बाद आ रही है उसकी कितनी ज्यादा महिमा होगी। तो सबसे पहले ये पहाड़ों में संन्यास लेके रहते हैं, ये तो गई एंड जर्नी। पर मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, जो एक साधु होते हैं बनते कभी, क्योंकि उनके बहुत सारे रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है। सबसे पहले इनको मोह माया सब त्यागनी पड़ती है। आपको पता है कि ये अपना जब घर छोड़ते हैं तो ये खुद अपने घर वालों से एक अंतिम संस्कार अपना खुद का करवाते हैं, ये दिखाने के लिए कि अब आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। ये दर्शाता है कि इंसान तो एक समय के बाद चले जाएगा, पर आप अपने प्रभु की कितनी इबादत कर रहे हो, कितना शिव जी का नाम ले रहे हो, ये वो जुड़ने के लिए दर्शाता है। तो इसलिए ये सेलिबेसी को भी बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं कि एकदम पवित्र रहे। ये शरीर पे कोई भी वस्त्र नहीं पहनते, ये दिखाने के लिए कि हम किसी भी माया से नहीं जुड़े हुए। आपको पता है इतनी ठंड में रहते हैं, पर इनका जो वस्त्र होता है वो होता है भस्म। तो जो भस्म होती है इनकी बॉडी पे एक इंसुलेटर की तरह काम करती है। जो वो भस्म लगाते हैं उनको ठंड से बचाती है। अभी ठंड से, जैसे मैंने बोला कि मिनरल्स में जो होते हैं वो कैल्शियम, फास्फोरस और बहुत सारे ऐसे ही एलिमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से उनको ठंड नहीं लगती। और सबसे बड़ी बात होती है उनका वो तप, उनकी वो प्रार्थना, वो खुदा से जुड़ने की जो वो एक कनेक्शन करते, इतने सालों से मेडिटेशन जो करते हैं, तो उससे वो प्रभु को पाते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि अघोरी बाबा के हाथों में खोपड़ी पकड़ी होती है इंसानों की। क्यों करते हैं वो ऐसा? कई बार आपने ये भी देखा होगा कि वहां पे बहुत लोग शमशानों में भी रहते हैं। वो शमशान में यही रहते हैं क्योंकि कहा जाता है कि जो, अगर आपके हिसाब से सुना, तो कब्रिस्तान ही इंसान का आखिरी जगह है, क्योंकि हर किसी ने क्रिमेशन या शमशान घाट पे ही आके करना है। इंसान सबसे बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, शमशान में ही आके अपने जीवन को पाता है। अगर मैं उस हिसाब, आपके वहां के हिसाब से समझा, तो कब्रिस्तान सबसे आखिरी सच है। तो क्योंकि कहा जाता है मृत्यु आपकी सबसे अटल सच है, मतलब इट इज वन ट्रूथ दैट नो वन कैन डिनाई। एक साधु और एक तांत्रिक में क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहले जो साधु होते हैं वो कब्रिस्तान में नहीं रहते, पर मैं सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रही हूँ कब्रिस्तान, कि वहां पे कब्रिस्तान बोलते। तो यहाँ पे जो हमारे साधु संत होते हैं वो शमशानों में सत्य को पाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि सत्य ही प्रभु को जोड़ता है। जैसे अगर आपके धर्म के हिसाब से सुनो, तो जब आप इबादत करते हो, जब उसका नाम लेते हो, तो आपको वो चीज पा जाते हो। तो ऐसे ही हमारे धर्म सनातन में ये कहा जाता है कि जब आप सब कुछ त्याग दोगे, सब प्रभु से जुड़ जाओगे, तो आप उसकी इबादत से, उसके नाम जाप से, सिमर से, तप से, तंत्र मार्ग भी आपको पता है एक मोक्ष का मार्ग है। हम तंत्र को सही तरह नहीं समझ पाए, इसलिए क्योंकि हम उसको गलत मानते हैं। हमें सिर्फ आधा ज्ञान है, इसलिए हम तंत्र को गलत मानते हैं। जो तंत्र का मार्ग है बहुत कठिन है, क्योंकि उसमें आपको पता है आप अपने को इतनी पीड़ा देते हो, इतनी पीड़ा देते हो। ये सोचिए खुदा मुझे एक दिन मेरे पे रहमत बख्शे कि वो शिव जी मेरे पे एक दिन तरस खाएंगे और मुझे कहेंगे कि मेरा
सच्चा डिसाइपल है, उसने मुझे अपने को अपनी पीड़ा में डाला कि उसको मुक्ति मिल सके। आपको पता है कई बार वो ह्यूमन फ्लेश भी खाते हैं सो दैट उनको वो मुक्ति मिल सके। हम सिर्फ उनका एक पहलू समझ रहे हैं, पर वो ये क्या दर्शा रहे कि एवरीथिंग इज टेम्पररी, ये शरीर भी खत्म हो जाना है। अब आपने जैसे आगे पूछ रहे थे वो स्कल का, एक चीज बताएं कि जो स्कल होता है वो क्या दर्शाता है, इंसान की ईगो, जो इंसान का मस्तिष्क होता है, मतलब स्कल बोलते हैं जिसे। जब हमारे शास्त्र में, सनातन धर्म में, जब आपकी बॉडी जल जाती है उसको जानबूझ के कपाल क्रिया बोलते हैं। तो उसमें ना डंडे से आपका स्कल तोड़ देते हैं। सुनने में आपको बड़ा अजीब लगेगा, पर वो क्यों करते हैं कि कोई भी तंत्री जिसके मन विचार सही नहीं है, जिसके दिल में कपट है, उससे वो जो स्कल है वो बॉडी टूट जाए और कोई भी तंत्री अघोरी उसको गलत तरह से इस्तेमाल ना कर सके। इसलिए वो कपाल क्रिया करते हैं, क्योंकि जब आप बॉडी जब कोई तंत्री अघोरी लेता है उसका रूल क्या होता है कि बॉडी में कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी बोन नहीं ब्रोकन होनी चाहिए। इट शुड बी, एवरीथिंग शुड बी कनेक्टेड। इसलिए भगवान ने उसका एक खुद ही पहलू बना दिया कि जब भी करो तो कपाल क्रिया कर दो। तो इट इज लाइक अ सेफ्टी मेजर। कोई भी तंत्री अघोरी गलत नहीं होता, पर किसी किसी कहते हैं ना, हर अच्छी दुनिया में कुछ कुछ क्षण होते हैं जो अपनी लालच को पूरा करने के लिए अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करते हैं। पर यही महिमा मैं महाकुंभ की समझाना चाहूंगा। कोई भी काला जादू, कोई भी वशीकरण, कोई भी तंत्र नहीं चल पाता। आप देखेंगे वहां पे जो भी साधु संत आते हैं, इनफैक्ट वहां पे नागा साधु भी आते हैं जो हमारे में धर्म के रक्षक आ गए कि जो भी कुछ गलत है वो उनके ऊपर आ जाए। साधु होता है जो प्रभु का नाम सिमर करता है, मतलब वो मंदिर जाएगा, राधा राधा हरे कृष्णा करेगा, जो पॉजिटिव लाइट पे है। मतलब वो सुबह 4 बजे उठ के नहाएगा, एकदम पवित्र रहेगा। उसका एक नेम होएगा कि उसको सुबह, उसको जो भस्म नहीं इस्तेमाल करेगा, वो हमेशा फूल अर्चना करेगा, मतलब फ्लावर्स चढ़ाएगा, वो खुशबू करेगा, वो सुगंध करेगा, वो फोटो के सामने बैठ के अपने मंदिर में एकदम साफ सुथरा रखे प्रभु को याद करे, तो वो साधु बनेगा। जिसने साधा मतलब भगवान को जुड़ा, तो ये साधु बनेगा, राइट। ऐसी तंत्री होता है जब वो शिव जी के मार्ग से जुड़े। अब ये तंत्र मार्ग होता क्या, ये मुक्ति का द्वार है। देखिए मैं समझाया था पहले भी, आपको मुक्ति जो मिलती है इंसान को डिस्कनेक्शन मिलने के इस दुनिया से, आप मंत्र, यंत्र या तंत्र कर सकते हैं। मंत्र मतलब जो भी ओम नमः शिवाय, गायत्री मंत्र हो गया, ओम का जाप हो गया, तो आप अपने को बड़े क्लेंस करके मेडिटेशन करके आप प्रभु से जुड़ रहे हो। तंत्र का मार्ग क्या है, जिसमें आप अपने आप को इतने कष्ट में डाल रहे हो, इतने कष्ट में डाल रहे हो कि एक दिन प्रभु आपको बोलेगा और आप एक रहमत खाएगा कि इस इंसान ने अपने इतना झेला, इतना मेरा नाम सिमर करा है कि ये चीजों से उसको मुक्ति मिल जाए। तो जो अघोरी होते हैं वो पॉजिटिव हैं बहुत, पर कोई कोई उनमें से जो अपनी शक्तियों को गलत इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसने बहुत साधना करी तो उसके बाद एक शक्ति तो आई जाएगी ना, तो वो उस चीज का गलत इस्तेमाल करता है, इसलिए वो तंत्री बन जाता है, क्योंकि उसको अपनी लालच को पूरा करना होता है। वो मुक्ति के साथ, सोचो एक इंसान है जिसके जेब में 10 रुपए नहीं थे एग्जाम्पल, पर आज उसको करोड़ों मिल जाए, तो इंसान अपनी पैसे को गलत इस्तेमाल कर सकता है ना लाइफ में। इसलिए जब कोई शुरुआत करता है वो हमेशा प्रभु से जुड़ने की कोशिश करता है, पर हर किसी को मुक्ति ना मिल सके, इसलिए भी नियति, वक्त इंश्योर करता है कि वो गलत चीजों से भटक जाए। पानी में डुबकी लगाने के अलावा और कौन कौन सी रिचुअल्स होती हैं इस मेले में? सबसे पहले मैं रिचुअल की बात करूं तो वो बहुत सिंपल रिचुअल है कि जैसे मैंने बोला कि आपको उस पानी में कम से कम 3 बारी डुबकी मारनी होती है। जो ये 3 डुबकी का है, मैं आपको इसका विशेषता बताना चाहूंगा। जो पहली डुबकी होती है वो पिछले जन्म से होती है, या आपने जो भी पिछले जन्म में कर्म करें, बुरे कर्म करें, उससे आपको मुक्ति मिल जाए। जो दूसरी डुबकी होती है वो इस जन्म की होती है कि आपने कुछ भी, आपकी फैमिली वालों से, किसी पितर से कुछ गलती हुई है, आपने किसी को हर्ट या हार्म करा है, उससे आपको मुक्ति मिल जाए। और तीसरी होती है आपके फ्यूचर के लिए कि आप जब मरे, फ्यूचर बोले तो डेथ, द रियल लाइफ, उसमें आपको मुक्ति का मार्ग मिल सके। तो जब आप प्रभु से जुड़ सके, इसलिए वो 3 डुबकियां होती है। इसकी बहुत थ्योरीज भी है, बट मेजरली यही है कि आप प्रभु अपने पाप साफ करेंगे, जब आपका मन साफ होएगा तो आप प्रभु से अपने आप ही मिलन हो जाएगा। जिन लोगों पर काला जादू हुआ होता है या उन्हें कोई श्राप यानी कर्स मिला होता है, वो लोग भी पानी में डुबकी लगाने के बाद नॉर्मल हो जाते हैं। तो महाकुंभ का जो मेला है वो शुरुआत हुआ 13 जनवरी 2025 से और ये चलेगा फरवरी 26 2025 तक, जो अंदाजा 45 डेज हो गया। और जैसे मैं पहले बताया कि जो जैन थे, इंद्रदेव के बेटा, वो 12 दिन वहां भागे थे कि असुरों को उनके हाथ का वो अमृत ना मिल सके। तो वो प्रभु के 12 दिन, वहां का एक दिन यहाँ का एक आयु बन गया, एक वर्ष बन गया। इसलिए ये हर 12 साल बाद आता है और ये 45 डेज के लिए आता है। जब आप वो डुबकी मारते हैं तो आपको अपने वो पापों से मुक्ति मिल जाती है।
तो इसलिए आपको जो भी आपने गलत काम करे, जो भी पाप कर रहे हैं, उस डुबकी मारने से ही, क्योंकि आपका मन वो इतना पवित्र है, वो इतना अमृत है, वो गंगा मैया का जल, कि आप सारी चीज़ें वहीं पे समा जाती हैं। गलत क्या है, पाप क्या है? आपकी ईगो, आपका वहम, आपका भ्रम, आपका मोह, ये चीज़ें आपको ज़्यादा अफ़ेक्ट करती हैं। तो जब आप उस गंगा मैया में समा जाते हैं, तो आप प्रभु को, श्री राम को, भोलेनाथ को पा जाते हैं। कुछ लोगों ने महाकुंभ मेले में ये भी देखा है अपनी आंखों से कि अघोरी बाबा ट्रांसफॉर्म हो गए किसी और चीज में। इसमें क्या रियलिटी है? ये बहुत सत्य है, क्योंकि जो एक साधु संत होता है, वो इतने जन्मों-जन्मों से तप कर रहा है, वो इतने जन्मों से मेडिटेशन कर रहा है, वो ध्यान कर रहा है, तो वो कितने सालों तक अपनी आँखें बंद करते हैं। सोचिए, हम 8 घंटे सोते हैं, 6 घंटे सोते हैं, हम अपने आप को इतना रिफ्रेश पा लेते हैं। तो जिन साधु संतों ने इतने सालों की, इतने वर्षों से ध्यान कर रहे होंगे, तो कितने ज़्यादा प्योर हो जाते हैं। एक्चुअली कहा जाता है कि आप किसी साधु संत को वहाँ मिलेंगे भी, या आप क्रॉस भी कर रहे हो, तो उनकी महिमा इतनी ज़्यादा, उनकी एनर्जी फील अगर साइंटिफिकली इतनी ज़्यादा होती है, ऑरा जिसे हम बोलते हैं, क्योंकि ऑरा में उनके पास जाने से ही आपके पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होनी शुरू हो जाती है, बिकॉज़ एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज़ एनर्जी। ये कहा जाता है कि खास किस्म के जिन्नात, आत्माएं या रूहें जो होती हैं वो पानी में रहती है। तो क्या आज महाकुंभ मेले में जो पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस होते हैं वो यही जिन्नात होते हैं? जिसने भी अगर महाकुंभ में एक डुबकी मार ली, तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं, उसके सारे बुरे कर्म धुल जाते हैं, और कोई भी अगर उसके ऊपर जादू टोना है, कोई भी बड़े से बड़ा उसके ऊपर सहर सीर है, या उसके ऊपर कोई जादू टोना है, मंत्र तंत्र लगा हुआ है, वो इतना पावरफुल है कि वो चीज उसके सामने खड़ी ही नहीं हो सकती। महादेव के सामने से बड़ी कोई ताकत ही नहीं पैदा हुई है। तो आपने उस जल में समर्पण कर दिया, तो आपकी वो पॉजिटिविटी मिलती है, क्योंकि वाटर कैन होल्ड एनर्जीज। आज आप एक पानी का ग्लास लीजिए और उसमें कुछ बोरा बोली, तो आप देखेंगे उसके मिनरल्स एंड दी एनर्जी विल चेंज। इसलिए जो एक, जब आप किसी पानी में बैठ के तप करते हैं, तो साधु संतों की इतनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी होगी। आपने एकदम सही बोला कि वो पानी में इतनी पॉजिटिव या नेक रूह रहती है, स्पिरिट्स रहती है, कि वो जब वहां पे इतने पंडित, ब्राह्मण, अघोरी, साधु, संत, नागा साधु आते हैं, तो पानी की जो पवित्रता होती है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदुस्तान का हमारा सनातन धर्म है, जो दुनिया में सब चीजें यही बताती है कि पॉजिटिविटी इज ऑल्सो इन एवरी काइंड। जो शरीर हमारा 70% पानी का बना है, राइट? तो जब हम महाकुंभ की बात करते हैं, तो उसमें जब आप डुबकी मारते हैं, जब आप उसमें स्नान करते हैं, तो आपकी कोई भी बुरी से बुरी रूह उसी पानी में समा जाती है, और जो पवित्रता, जो रूह, नेक रूहें हैं, वो वहीं पे आपको पॉजिटिविटी देती हैं। तो जो नेगेटिविटी है दैट विल बी टेकन अवे, एंड जो पॉजिटिव सोल्स हैं वो आपकी मदद करेंगे। आप एक साइकिक मीडियम है, तो आपको महाकुंभ मेले में जाने के बाद कैसी कैसी एनर्जीज फील हुई हैं? जैसे मैं बता रहा था कि कुंभ मेला की महिमा में जाना ही बहुत बड़ा अवसर है, और मैं भी बस ट्राई कर रहा हूँ कि इस बार की इतनी अच्छी, क्योंकि यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ जी, वो पर्सनली रोज जाके वहाँ पे चीजें चेक कर रहे हैं कि सारा डिसिप्लिन है, एवरीथिंग इज रनिंग इन ऑर्डर। तो बहुत अच्छा अरेंजमेंट करा गया है, फ्रॉम अ नॉर्मल टेंट टू अ वेरी 5 स्टार टाइप ऑफ लग्जरियस टेंट इज मेड। तो मेरा बहुत मन है कि जल्द से हमने टिकट करवाई हुई है, और जल्द से जल्द हम भी जा सके, क्योंकि लाइफ में 144 ईयर्स के बाद ये मौका मिल रहा है। तो हर हिंदुस्तानी को, और पूरे दुनिया में जो भी लोग प्रभु से जुड़ते हैं, जिस नाम से जुड़े, जिस रूप से जुड़े, पर आपको एक बारी जुड़ के उस पानी में स्नान जरूर करना चाहिए। मैं एक बारी किसी साधु संत से, मैं जब महाकुंभ गया हुआ था, तो वहां पे मैं किसी साधु संत से मिला, तो मैं देखो चुपचाप आराम से बैठे हुए। तो पहले कभी वहां पे ना कोई भी साधु संत आपसे आसानी से बात करेगा ही नहीं, वो कभी आपको अपनी स्टोरी नहीं बताएगा। आपको मतलब ना रोज उनकी जैसे सेवा करनी पड़ती है, रोज उनके साथ कनेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो आपको भगाना चाहेंगे, और आपका टेस्ट होता है कि आपको उनके साथ जुड़ के रहना पड़ता है। मुझे क्या लगा था कि मैं साइकिक मीडियम हूँ, तो मेरे को सारी चीजें फील हो जाएंगी। और यहाँ पे मैं एक पॉजिटिव चीज बताता हूँ कि उन्होंने मुझे देखते ही बोला कि आपके साथ ऐसा ऐसा ये है, ये वक्त के साथ आपको चीज हुई थी कि, और उन्हें छूटती लाइन बोली, कितनी रूहों को आप मदद करना चाह रहे हो, पर इतना भार आप खुद संभाल पा रहे हो। और मैं उनको बस देखते रह गया कि ये क्या बोल दिया इन्होंने। क्योंकि क्या होता है, जब आप किसी रूह को गति देते हैं, किसी रूह को मुक्ति देना चाहते हैं, उसका भार कहीं ना कहीं एज ए साइकिक मीडियम मेरे ऊपर भी आता है, क्योंकि अगर जैसे जादू टोना का भार आता है, वैसे ही प्रेतों का मेरे ऊपर आता है। तो उन्होंने मेरे कंधे पे सिर्फ एक हाथ रखा, और हल्की सी ना, जैसे कहते हैं ना, स्माइल सी दी। एकदम से ऐसा लगा जैसे मेरे कंधे हल्के हो गए, मेरा दिमाग शांत हो गया, और ये पता चला कि जो साधु संत हैं वो कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि प्रभु भी किसी न किसी रूप में आके मिल जाए, हमें नहीं पता होता। उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा,
पहले तो मुझे बहुत महीना 1.5 महीना उनकी मतलब कहते हैं लारे करने पड़े कि प्लीज़ मुझे चीज़ों से समझाइए। वो भी ये जो चीज़ उन्होंने मेरे को बताई, मुझे पता था कि वो इतनी आसानी से नहीं बताएँगे, पर मेरा परिश्रम करने के बाद मुझे पता चला कि वो उनके पास जो-जो सोल थी, मैं उनको सँभाल भी नहीं सकता था। वो चीज़ें सोच हमारे तो कहते हैं दिमाग से बाहर की चीज़ें थी, सोच से भी बाहर भयानक सोल थी कि ऐसे लग रहा था कि अगर आपके सिर्फ़ आपने देखने से मानी कोई चीज़ डर जाए, वो हँसते-हँसते उसको खेल के बैठे हुए थे। तो ऐसे साधु संत हैं जो आपको बहुत चीज़ें फ़ील करवा सकते हैं। तो जो रियल साधु संत होते हैं वो सोशल मीडिया पे नहीं मिलते। वो गुफ़ाओं में, पहाड़ों में कहीं न कहीं आपके साथ कनेक्ट होते हैं। और जैसे मैंने कहा था कि वो अपने झोले में कपाल लेके घूम रहे होते हैं। ये दिखाने के लिए कि दुनिया में हर कुछ यहीं पे एक स्कल बन के आए थे, मिट्टी बन के आए थे, मिट्टी बन के चले जाओगे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन यानी कि वो खुद तो यहाँ थे लेकिन उनकी आत्मा महाकुंभ मेला अटेंड कर आई थी। ऐसा पॉसिबल हुआ? जब आप बहुत ज़्यादा ध्यान अपना केंद्रित कर लेते हो, आप बहुत सारी चीज़ें फ़ील करते हैं, तो आप एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर सकते हैं। और एस्ट्रल प्रोजेक्शन में कितने लोग होंगे जो आपका ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और उनके साथ भी ऐसा ही होएगा कि वो सोए हुए थे और ऐसा लग रहा है कि वो महाकुंभ पहुँच गए हैं। तो ये उस जगह की महिमा है, द ग्रेटनेस ऑफ दैट प्लेस कि जब आप वहाँ पे होंगे, आपको ऑलरेडी उसके दर्शन हो जाएँगे, आपको एस्ट्रल प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बताता हूँ एस्ट्रल प्रोजेक्शन का डेंजर क्या है? वो डेंजर ये है कि जब आप अपना शरीर छोड़ते हैं, तो उस टाइम कोई नकारात्मक शक्ति भी आपकी बॉडी पे कब्जा कर सकती है। इसलिए एस्ट्रल प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा खतरनाक भी है। यानी किसी ने एस्ट्रल प्रोजेक्शन की और उसकी जो सोल है वो कहीं पे ट्रैवल कर रही थी। उस दौरान किसी जिन ने या घोस्ट ने उसकी बॉडी पर कब्जा कर लिया। एग्ज़ैक्टली मेरे पास एक केस आया था जहाँ पे एक मदर ने कहीं इंटरनेट पे पढ़ लिया था कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन करके वो अपने बच्चे से मिल सकती है। अब हुआ क्या था कि उनकी बेटी की बहुत जल्दी बिकॉज़ वो बच्चा 12 साल का था तो उसकी डेथ हो गई थी। तो बेचारी वो मदर भटकती-भटकती किसी बाबा जी के पास पहुँची जो उन्होंने कहीं ढूँढा था। तो उन्होंने उनको बोला कि मैं आपको एस्ट्रल प्रोजेक्शन करना सिखा दूँगा। उन्होंने लेडी को लगे 3-6 महीने लगे पर उन्होंने एस्ट्रल प्रोजेक्शन करना सीख लिया। अब यहाँ पे ये क्या हुआ कि उन्हें एस्ट्रल प्रोजेक्शन करने से वो एक रात को बैठ के बहुत ध्यान करा और वो अपनी बॉडी को अ, शी लेफ्ट हर बॉडी टू कनेक्ट विद हर सन। और जैसे ही वो अपनी बॉडी से बाहर निकली, वहाँ पे किसी और प्रेत ने उनकी बॉडी के अंदर घुस गए। ये समझिए जैसे आपका एक घर है, जैसे ही आप अपने घर को छोड़ेंगे, जब तक आप अपने घर में हैं, कोई चीज़ आपके घर में आ नहीं सकती। राइट? और जैसे आप अपना घर छोड़ेंगे तो कोई भी चोर आपके घर घुस सकता है और वो मदर की कुछ देर बाद अपने आप ही डेथ हो गई। महाकुंभ मेले के बारे में ना बहुत सारी मिथ्स भी हम लोग सुनते हैं, तो आज आप वो क्लियर कर दिए कि कौन कौन सी बातें मिथ हैं और कौन कौन सी बातें रियलिटी है। मिथ और रियलिटी यही बोलूँगा कि आप लास्ट चीज़ में कि इससे ज़्यादा कोई पॉज़िटिव चीज़ नहीं है। अगर आपको किसी पंडित जी ने या अगर आप बाहर रहते हैं, आपको लगता है कोई आपके ऊपर काल सर्पदोष है या आपके ऊपर कोई जिन है, कोई चुड़ैल है या आपके ऊपर कोई कर्स है, आप सिर्फ़ जाके उस पवित्र स्थान पे एक बारी डुबकी मार के आइए। आपको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर का हर कण बदल गया है। जो आपको लगता है कि वहाँ कोई जादू-टोना हो रहा है, कोई तंत्र-मंत्र हो रहा है, तो मैं आपको ये भी कन्फर्म कर दूँ कि वहाँ पे बड़े से बड़ा हर शेर के ऊपर सवा शेर होता है, तो वहाँ कोई जादू-टोना नहीं चलता। एंड एट द एंड मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि महाकुंभ सिर्फ़ इंडिया में बनाया जा रहा है, पर आपको पता है कि अभी बताया जा रहा था कि यूक्रेन और जो रशिया की वॉर चल रही है, उन दोनों ने अपना टेंट आमने-सामने लगाया हुआ है और वो रोज़ वहाँ के जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, वो कनेक्ट करके अपनी कंट्रीज़ के लिए, वर्ल्ड पीस के लिए प्रार्थना या हवन जिसे हम बोलते हैं, वो हवन भी करवा रहे हैं और प्रार्थनाएँ भी करवा रहे हैं कि जो भी उनके ऊपर प्रॉब्लम आई हुई है, वो इस चीज़ में ख़त्म हो जाए। तो इसकी नक्षत्र जो मैंने समझा है, इसकी बहुत ज़्यादा महिमा है। इस समय अगर आप इबादत करें, आप अपने प्रभु से जुड़ें, आप अपने अल्लाह से जुड़ें, आपको ऑटोमैटिकली बहुत पॉज़िटिव या बहुत ज़्यादा एनर्जी फ़ील होएगी, बहुत पॉज़िटिव फ़ील होएगा। मैं बस यही बोलना चाहूँगा, आप जिस धर्म को फ़ॉलो करते हैं, हर धर्म सही है। और इस समय जो नक्षत्र हैं, अगर आप सच्चे मन से अपने टाइम पे चाहे 5 बारी नमाज़ पढ़िए, चाहे श्री राम का नाम लीजिए, पर आप एक बारी नाम लेके देखिए, आपको अपने आप भी उनके कारण उनकी एनर्जी फ़ील होएगी।